अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे 8.10। तो बड़े इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को सबसे पहले आपने समझना है। इसको भी हम दो केसेस में रिजॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस में हमें बताया गया हुआ है कि एक गैलेक्सी जो इन मोशन है, जो मोशन की हालत में है, उससे कुछ रेडिएशंस हमारी अर्थ तक पहुंच रही हैं। उन रेडिएशंस की वेवलेंथ जो दी हुई है वो 478 नैनोमीटर है। अगर वही वेवलेंथ हम किसी लैब के अंदर ऑब्जर्व करें, यानी सोर्स भी रेस्ट पे हो और ऑब्जर्वर भी रेस्ट में हो, तो उस वक्त वही वेवलेंथ हमें 397 नैनोमीटर ऑब्जर्व होती है। तो अब आपने फैसला करना है इन दोनों केसेस में से रियल केस कौन सा है और अपेरेंट केस कौन सा है, यानी रियल वेवलेंथ कौन सी है और अपेरेंट वेवलेंथ कौन सी है। बेटा यहाँ पे देखें गैलेक्सी मोशन की हालत में है, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी वो हमारे पास अपेरेंट वेवलेंथ होगी। तो ये हमारे पास अपेरेंट वेवलेंथ कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सोर्स भी रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है, तो उस वक्त ये जो वेवलेंथ होगी ये हमारे पास रियल वेवलेंथ होगी। तो बेटा हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो इस न्यूमेरिकल में हमें फाइंड करने का कहा गया हुआ है क्या ये गैलेक्सी ज़मीन की तरफ मूव कर रही है या ज़मीन से दूर मूव कर रही है। पहले पार्ट में हमने ये फाइंड करना है कि क्या ये गैलेक्सी ज़मीन की तरफ मूव कर रही है या ज़मीन से दूर मूव कर रही है। दूसरे केस में आपने इस गैलेक्सी की स्पीड फाइंड करनी है, यानी ये गैलेक्सी क्योंकि सोर्स है तो यानी हमने स्पीड ऑफ सोर्स फाइंड करनी है। तो इन दोनों पार्ट्स को हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को जो है कोई मैथमेटिकल नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जब ये गैलेक्सी मूव कर रही है उस केस में जो वेवलेंथ है वो रियल हालत की निस्बत बढ़ रही है या कम हो रही है। तो हमें पता है यहाँ पे ये जो वेवलेंथ है 478 नैनोमीटर है, रियल केस में ये जो वेवलेंथ थी वो 397 नैनोमीटर थी। तो यहाँ पे चूंकि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इन वेवलेंथ जो है वो रेड शिफ्ट को शो करती है। तो लिहाजा ये जो गैलेक्सी है ये ज़मीन से दूर मूव कर रही है, यानी ऑब्जर्वर से दूर मूव कर रही है। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि ये जो गैलेक्सी है ये ज़मीन से दूर मूव कर रही है। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसे यहाँ पे लिखेंगे एज wavelength of source in a relative motion increases, which shows red shift. So source is moving away from the earth, away from the observer या अर्थ। क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जर्वर है वो अर्थ के ऊपर मौजूद है, तो ऑब्जर्वर के लिहाज से ये वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, लिहाजा ये जो गैलेक्सी है ये ज़मीन से दूर मूव कर रही है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं। एक तो हमारे पास वो केस डॉपलर इफेक्ट का लगा सकते हैं जिसमें सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा हो, यानी डॉपलर का फोर्थ केस। लेकिन हम वो केस यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उस केस से ये न्यूमेरिकल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम सोर्स की स्पीड एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। ये इक्वेशन आपकी बुक पे बताई गई है कि चेंज इन वेवलेंथ जो होती है वो स्पीड ऑफ सोर्स ओवर रियल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। यहाँ से अगर हम स्पीड ऑफ सोर्स फाइंड करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास आ जाएगी चेंज इन वेवलेंथ इनटू रियल फ्रीक्वेंसी। तो चेंज निकालने के लिए हम हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम लैम्डा डैश इंटू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में देखेंगे हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। ये हमें बताई गई है, ये हमें बताई गई है, लेकिन रियल फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड नहीं है। रियल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम रियल केस का ही यूज़ करेंगे। तो बड़े इस न्यूमेरिकल में हमें जो स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, स्पीड ऑफ लाइट ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास जो है स्पीड ऑफ लाइट हम यूज़ करेंगे। बड़ा इस न्यूमेरिकल में देखना है कि यहाँ पे साउंड नहीं है बल्कि लाइट है, तो यहाँ पे हम स्पीड ऑफ साउंड नहीं यूज़ करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे ये साउंड होती, ये वेव साउंड की होती, तो यहाँ पे हम स्पीड ऑफ साउंड पुट करते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लाइट है, रेडिएशंस हैं, तो हम रेडिएशन की स्पीड 3 × 10⁸ पुट करेंगे। तो बड़ा इस स्पीड को और रियल केस को लेके हम रियल फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें पता है v इज इक्वल टू लेमडा एफ होता है, तो यहाँ पे f आ जाएगा v ओवर लेमडा। तो ये हम f की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे।
तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ सोर्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इंटू वी ओवर लैम्डा। तो बेटा इस न्यूमेरिकल में देखें, तो बेटा इस इक्वेशन में देखिए हमारे पास तमाम डाटा गिवन है। लैम्डा डैश भी हमें मालूम है, लैम्डा की वैल्यू भी मालूम है, वी भी हमें फाइंड है, वी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा जो है वो हमारे पास रियल वेवलेंथ है। तो ये सारी वैल्यूज़ अब हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो लैम्डा डैश हमारे पास है 478 नैनोमीटर माइनस ये हमारे पास है 397 नैनोमीटर और जो है स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास होती है 3 × 10⁸ ओवर रियल जो वेवलेंथ है वो हमारे पास 397 नैनोमीटर है। तो बेटा जब आप इसमें 478 नैनोमीटर में से 397 नैनोमीटर माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81 नैनोमीटर। बाकी फैक्टर हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। तो यहाँ पे नैनोमीटर से नैनोमीटर का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.1 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे पास स्पीड ऑफ गैलेक्सी यानी स्पीड ऑफ सोर्स होगी। तो बेटा उम्मीद है कि आपको आज का न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अगर आपको आज के न्यूमेरिकल में किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।